हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में। मैं सोनू वर्मा स्वागत करता हूं एक और अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फ्रूट्स के अंदर जो प्रोपोगेशन के जो कमर्शियल मेथड्स हैं वो कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से मेथड यूज लिए जाते हैं। इस टॉपिक पर आज अपना वीडियो है ये रहने वाला है। इससे पहले हमने प्लांट प्रोपोगेशन पादप प्रवर्धन के 2 वीडियोस जो हैं कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। उसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के जो पादप प्रवर्धन की जो विधियां हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम कमर्शियल मेथड को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट से आप कोई भी एग्जाम प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम के अंदर इस पार्ट से एक दो क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। तो डैम श्योर है कि आप जो आगामी परीक्षा देंगे, टीए, एसटीए और बीएचओ, आईबीपीएस, एएफओ जैसी जो परीक्षाएं देंगे उनके अंदर भी इस पार्ट से ऑब्वियसली क्वेश्चन रहने ही वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीडीएफ्स नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जो है दे दूंगा। चलिए, अब प्रोपोगेशन मेथड, जो प्रोपोगेशन का मेथड है उसको हम डीपली नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। या चाहे तो आप वीडियो को देख सकते हैं या आप आगे स्किप करके सीधा स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर प्रोपोगेशन मेथड है और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में। माइक्रो प्रोपोगेशन बोले तो सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सूक्ष्म प्रवर्धन को अपन यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कौन से मेथड्स के बारे में बात की गई है। टिश्यू कल्चर के बारे में बात की गई है, उत्तक संवर्धन के बारे में बात की गई है। उत्तक संवर्धन अब ऐसा नहीं है कि हर किसी फ्रूट क्रॉप के अंदर कमर्शियल काम में लेते हैं। कुछ फ्रूट्स के अंदर काम में लिया जाता है, जैसे कि फलों के अंदर अगर हम बात करें, फ्रूट्स के अंदर अगर हम बात करें तो बनाना यानी केला के अंदर काम में लिया जाता है, पपाया यानी पपीता के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, एप्पल यानी सेब के अंदर, डेट पाम बोले तो खजूर के अंदर और नींबू वर्गीय फलों के अंदर जो माइक्रो प्रोपोगेशन है ये उपयोग में लिया जाता है। फ्लावर्स के अंदर अगर हम बात करें, फूलों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऑर्किड जो फ्लावर है इसके अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन काम में लिया जाता है। और इसके अलावा कार्नेशन जो है इसके अंदर काम में लिया जाता है। कार्नेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा फ्लावर क्रॉप है जिसके अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं। ऑर्किड ऑप्शन में नहीं था तो राइट आंसर कौन सा था, कार्नेशन था। स्पाइसेज के अंदर अगर हम बात करें तो स्पाइसेज के अंदर जो कार्डामोम है इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। जिंजर बोले तो अदरक का किया जाता है, कार्डामोम इलायची होती है, टर्मरिक हल्दी होती है और सेफ्रॉन बोले तो केसर का जो प्रवर्धन है ये भी माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट प्लांट्स को लेकर बात करें या एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांट्स को लेकर अगर हम बात करें जो कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट है, टीक का जो प्रोपोगेशन है ये यहाँ पर माइक्रो प्रोपोगेशन से किया जाता है। इसके अलावा बेम्बू जो है, बांस का जो पौधा है इसका प्रोपोगेशन भी यहाँ पर माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये चारों कैटेगरीज के अंदर आप माइक्रो प्रोपोगेशन किस किस के अंदर काम में लेते हैं अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं बीज के द्वारा जिनका व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, सीड के द्वारा जिनका प्लांट प्रोपोगेशन जो है कमर्शियली अडॉप्ट किया जाता है। कौन कौन से ऐसे फ्रूट, तो पपाया का जो प्रोपोगेशन है ये सीड से किया जाता है। एसिड लाइम, खट्टा नींबू जो है इसका प्रवर्धन आज भी यहाँ पर सीड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लसोड़ा जिसको लहसुआ या गोंदा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा केर का जो प्रवर्धन है ये भी यहाँ पर सीड के द्वारा ही किया जाता है। कॉफी है, इसके अलावा कोकोनट बोले तो नारियल, और इसके अलावा जो नींबू वर्गीय फलों के जो मूलव्रंथ हैं, नींबू वर्गीय फलों के जो रूट स्टॉक्स हैं और मैंगो के जो रूट स्टॉक है उनका प्रोपोगेशन भी यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि बीज के द्वारा जो हम रूट स्टॉक तैयार करेंगे उसके अंदर विग्रेसनेस देखने को मिलेगी, ओज ज्यादा देखने को मिलेगा और प्रॉब्लमेटिक सोइल या समस्याग्रस्त मृदाओं के प्रति उसकी सहनशीलता भी क्या देखने को मिलेगी, अधिक देखने को मिलेगी। तो ये कुछ फल हैं और कुछ फलों के रूट स्टॉक है जिनका प्रवर्धन बीज के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है रनर्स, हमने डिस्कस कर लिया है क्या होते हैं रनर्स ना। पर कमर्शियली अगर हम देखें, व्यावसायिक स्तर पर अगर हम देखें तो कौन से फल का प्रवर्धन रनर्स के द्वारा होता है, तो ये स्ट्रॉबेरी का होता है। और स्ट्रॉबेरी जो है ये एक मेन मेड फ्रूट है, मानव निर्मित फल है, याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फल जिनका प्रवर्धन जो है सक्कर्स के द्वारा देखने को मिलता है, या प्लांट जिनका प्रवर्धन सक्कर्स के द्वारा देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर एक बार क्या है कि जीपीएससी का एग्जाम था, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हॉर्टिकल्चर का एग्जाम था, तो वहां सक्कर्स न देकर एक टर्म दे दी पप्स।
तो सक्कर्स को पप्स के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखेंगे। किस किस के अंदर प्रोपोगेशन जो है सक्कर्स या पप्स के द्वारा किया जाता है, तो बनाना यानी केला के अंदर, डेट पाम बोले तो खजूर के अंदर, पाइनएप्पल बोले तो अनानास के अंदर, क्राइसेंथेमम बोले तो गुलदाउदी के अंदर, फ्लावर क्रॉप है, रास्पबेरी के अंदर, केर के अंदर और पिल्लू के अंदर। ये दोनों जो है ये एरिड क्लाइमेट के फ्रूट होते हैं, ठीक है। साल्वाडोरा होता है इसका नाम, पिल्लू जो है ना, ये मरुस्थलीय पौधा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्लिप्स की। तो स्लिप्स का जो प्रोपोगेशन आपको बताया ही हुआ है, पाइनएप्पल के अंदर काम में लेते हैं। इसके बाद है ओपसूट, ओपसूट या इसको ओपसेट्स के नाम से भी जानते हैं, डेट पाम के अंदर प्रोपोगेशन के लिए काम में लेते हैं। अब देखिए इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन भी काम में लिया जाता है, सक्कर्स के द्वारा भी प्रोपोगेशन होता है और ओपसूट के द्वारा भी प्रोपोगेशन होता है। अब मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो डेट पाम इसका प्रोपोगेशन किससे होता है, ऑप्शन में आपके पास सक्कर्स भी है, ओपसेट भी है, तो आप सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे, ओपसेट करेक्ट करेंगे। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। बस यही फायदा है स्क्रीनशॉट लेने में और पूरा लेक्चर देखने में कि ये जो रिलेवेंट बातें जो होती हैं वो भी आपको साथ में बता दी जाती है। इसके बाद है ट्यूबर। ट्यूबर बोले तो कंद के द्वारा जिनके अंदर प्रवर्धन होता है वो प्लांट यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो पोटैटो है, आलू, एरोरूट है, इसके अलावा डहलिया है, डायोस्कोरिया है, बोले तो याम होता है ये, है ना, ये सब्जी बनाने के काम में भी लिया जाता है, और एक मेडिसिनल याम भी होता है। डायोस्कोरिया से डायोस्कोरिन जो एल्कलॉइड होता है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कसावा जिसको टेपियोका के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रवर्धन भी ट्यूबर से होता है। जेरूसलेम आर्टिचोक है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो बोले तो शकरकंद, इनका प्रवर्धन जो है ये ट्यूबर या कंद के द्वारा देखने को मिलता है। इसके बाद है राइजोम, इसको प्रकंद बोल दिया जाता है हिंदी के अंदर, और प्रवर्धन जो है राइजोम के द्वारा कौन कौन से प्लांट्स के अंदर किया जाता है, तो जिंजर के अंदर और टर्मरिक के अंदर जो प्रोपोगेशन है ये राइजोम के द्वारा होता है। इसके बाद है कोरम। कोरम को यहां पर हिंदी में क्या बोल दिया जाता है, घनकंद हिंदी में बोल दिया जाता है कोरम को। प्रोपोगेशन किस किस के अंदर होता है, कोलोकेशिया के अंदर, क्रोकस के अंदर, ग्लेडुलस के अंदर और याम के अंदर। ग्लेडुलस का एग्जांपल आप अच्छे से याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बल्ब। बल्ब को सल्क कंद भी बोल दिया जाता है, और सल्क कंद के द्वारा प्रवर्धन किस किस में देखने को मिलता है, ट्यूबरोज के अंदर, ट्यूलिप के अंदर। ये कमर्शियल प्रोपोगेशन की बात हो रही है ना, बाकी जो कमर्शियल प्रोपोगेशन है वो अनियन का भी तो यहाँ पर किया ही जाता है, क्योंकि अनियन भी अपने आप में क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। इसके अलावा आप क्लोव याद रखिएगा, क्लोव जो किसके अंदर काम में लिया जाता है, गार्लिक के अंदर काम में लिया जाता है, लहसुन के अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है। क्लोव द्वारा प्रवर्धन किस में होता है, तो क्लोव के द्वारा प्रवर्धन जो है गार्लिक या फिर लहसुन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर प्रोपोगेशन मेथड्स हैं, हर्बेशियस कटिंग, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवुड कटिंग बोल सकते हैं। अब देखो जो प्लांट है ही हर्ब, उसकी अगर हम कटिंग लेंगे तो उसको हर्बेशियस कटिंग बोल देंगे, और अगर कोई ट्री है और उसके स्टेम के, उसके तने से शीर्ष भाग से अगर हम उसको कलम लेंगे तो उसको फिर क्या बोल दिया जाएगा, सॉफ्टवुड कटिंग बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बातें ही लिख दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन से प्लांट है, देखिए मोस्ट ऑफ जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं, सजावटी जो पौधे होते हैं, उनके अंदर मोस्टली कौन सा प्रोपोगेशन मेथड काम में लिया जाता है, तो हर्बेशियस कटिंग्स जो है ये काम में लिए जाते हैं, जैसे कि अल्टरनेंथेरा, कोलियस और भी अन्य सारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स या सजावटी पौधे हैं उनके अंदर प्रोपोगेशन हर्बेशियस कटिंग से ही होता है। इसके बाद आता है सीड से भी प्रोपोगेशन किया जा सकता है, और हार्डवुड कटिंग के द्वारा भी प्रोपोगेशन जो है किया जा सकता है। तो वो प्लांट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, करौंदा है और फालसा है। ऐसा नहीं है कि अकेला इनके अंदर सीड से ही होता है, नहीं, हार्डवुड कटिंग के द्वारा भी इनके अंदर प्रोपोगेशन जो है ये देखने को मिलता है। तो सीड और हार्डवुड कटिंग दोनों से ही इनका व्यावसायिक प्रवर्धन जो है ये किया जाता है। इसके बाद है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग बोले तो जिनके अंदर कठोर काष्ठीय कलम के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, ये यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो मोरस, सहतूत बोल दिया जाता है ना। इसके अलावा पोमग्रेनेट बोले तो अनार, फिग बोले तो अंजीर, ग्रेप बोले तो अंगूर, रोज बोले तो गुलाब, और गुलाब भी कौन सा, जो देसी गुलाब जो होता है उसका प्रवर्धन किससे होता है, हार्डवुड कटिंग से। इसके अलावा चेस्टनट का प्रवर्धन भी हार्डवुड कटिंग से होता है, क्वींस का, ओलिव का। इसके अलावा प्लम की जो एक काला अमृतसरी वेराइटी है, जो कि एक लो चिलिंग वेराइटी है, कम शीत तापमान की आवश्यकता इसे रहती है, और भारत के अंदर ये पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाती है। तो इसका जो प्रवर्धन है, काला अमृतसरी जो किस्म है, इसका जो प्रवर्धन है ये यहाँ पर हार्डवुड कटिंग के द्वारा देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है लेयरिंग। लेयरिंग को दाब लगाना बोल दिया जाता है, और लेयरिंग के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है कमर्शियली, ये कौन से फ्लावर के अंदर किया जाता है, तो ये जैस्मिन के अंदर किया जाता है। जूही, मोगरा, चमेली सारे ही इसके अंदर आ जाते हैं, लेयरिंग के द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टूलिंग। स्टूलिंग को माउंड लेयरिंग भी बोल दिया जाता है, ढेरीदा विधि भी बोल देते हैं।
इसके द्वारा जो प्रवर्धन है किसके अंदर होता है, तो गुआवा के अंदर, अमरूद के अंदर जो प्रवर्धन है ये यहाँ पर स्टूलिंग के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा जो प्रवर्धन जो शीतोष्ण जलवायु के जो फल वृक्ष हैं उनके अंदर जब हम रूट स्टॉक का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक रूट स्टॉक की नकल हम जब तैयार करते हैं, तो ऐसे में सबसे बढ़िया जो मेथड माना जाता है रूट स्टॉक के मल्टीप्लिकेशन के लिए, मूल वृंतों के गुणन के लिए, तो ऐसे में मेथड कौन सा है, स्टूलिंग है। अच्छे से याद रखना है, रूट स्टॉक ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, स्टूलिंग के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ढेरी दाब विधि या माउंट लेयरिंग इसको बोल दिया जाता है। इसके बाद है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग बोले तो वायुदाब विधि इसको बोल देते हैं, मार्कोटेज बोल दिया जाता है, चेंस लेयरिंग बोल देते हैं, है ना, गुट्टी दाब विधि बोल दिया जाता है इसे। तो एयर लेयरिंग के द्वारा प्रोपोगेशन किस किस के अंदर होता है, लीची के अंदर होता है, गुआवा के अंदर भी किया जा सकता है, ठीक है। कमर्शियली बहुत ज्यादा डॉक्टर नहीं करते हैं लेकिन किया जाता है, ठीक है, गुआवा के अंदर और लेमन के अंदर। तो ये आप 3 एग्जांपल्स याद रखेंगे। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि गुआवा का कमर्शियल मेथड है कौन सा, तब आप स्टूलिंग बताएंगे। अगर स्टूलिंग ऑप्शन में नहीं है तब आप बेझिझक आंखें बंद करके एयर लेयरिंग जो है ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अगर माउंट लेयरिंग है तो माउंट लेयरिंग ही आप सही करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोपोगेशन मेथड्स के अंदर है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग को स्प्लाइस ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं, विप ग्राफ्टिंग भी बोल दिया जाता है इसे। कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर काम में लिए जाते हैं, तो टेम्परेट फ्रूट्स के अंदर ये काम में लिया जाता है, जैसे कि शीतोष्ण जलवायु वाले फल कौन कौन से हैं, एप्पल है, पियर है और वालनट है। बोले तो सेब है, नाशपाती है और अखरोट है। इनके अंदर प्रवर्धन की विधि कौन सी काम में ली जाती है, तो टंग ग्राफ्टिंग जो है ये काम में ली जाती है। क्लियर है। इसके बाद है वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग को साइड ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो विधि काम में ली जाती है कौन से प्लांट के प्रवर्धन के लिए काम में ली जाती है, आपको अच्छी तरह से पता है। आम के व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए वीनियर ग्राफ्टिंग या फिर साइड ग्राफ्टिंग जो है काम में ली जाती है। क्लियर है। इसके बाद है इनार्चिंग। इनार्चिंग को अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है। ये विधि जो है यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स के अंदर काम में ली जाती है, तो सपोटा के अंदर, चीकू के अंदर ये जो विधि है ये व्यावसायिक स्तर पर काम में ली जाती है। और इसके अलावा एक दूसरा फ्रूट है परसिमोन, इसके अंदर भी जो प्रवर्धन है ये इनार्चिंग के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है ये, और ये यहाँ पर कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर व्यावसायिक स्तर पर प्रवर्धन के काम में ली जाती है, तो जैक फ्रूट बोले तो कटहल के अंदर ये काम में लिया जाता है, और कैशोनट के अंदर, काजू के अंदर ये जो विधियां हैं ये काम में ली जाती है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जैक फ्रूट और कैशोनट के अंदर काम में लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आता है बडिंग के कुछ मेथड्स हैं। इसमें है टी बडिंग या इसको सील्ड बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। सिट्रस जो फ्रूट्स हैं, नींबू वर्गीय जो फल है, इनका प्रवर्धन यहां पर सील्ड बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है। लेमन में तो एयर लेयरिंग के द्वारा हो जाता है, एसिड लाइम के अंदर बीज के द्वारा हो जाता है। बाकी यहां पर फ्रूट्स कौन कौन से बचे, एक तो आपका मैंड्रिन बच जाता है, इसका प्रवर्धन टी बडिंग से होता है, और ऑरेंज बच जाता है, इसका प्रवर्धन भी यहाँ पर टी बडिंग से होता है। और इसके अलावा ग्रेप फ्रूट बोले तो चकोतरा, इसका प्रवर्धन भी किससे होता है, टी बडिंग से ही होता है। इसके अलावा पीच बोले तो आड़ू, प्लम बोले तो आलू बुखारा, आलमंड बोले तो बादाम, और रोज बोले तो गुलाब। गुलाब भी कौन से, जो कट गुलाब जो होते हैं ना, मानक गुलाब जिनको बोल दिया जाता है, जिनके एक मुख्य तने पर एक ही फूल देखने को मिलता है, उसको अपन कट फ्लावर बोल देते हैं। तो कट फ्लावर का जो प्रोपोगेशन है ये टी बडिंग के द्वारा ही देखने को मिलता है। टी बडिंग के एग्जांपल्स इंपोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है रिंग बडिंग, जिसको छल्ला कलिकाइन के नाम से भी जानते हैं। बेर के अंदर व्यावसायिक प्रवर्धन जो है किया जाता है। इसके बाद है पेच बडिंग, पेबंद कलिकाइन भी इसको बोला जाता है। कौन कौन से प्लांट्स के अंदर इसका उपयोग जो है किया जाता है पर व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए, तो आंवला के अंदर, जामुन के अंदर और बिल पत्तर के अंदर पेच बडिंग जो है काम में लिया जाता है। इसके बाद है फोरकट बडिंग। फोरकट बडिंग को रबड़ के व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। तो फोरकट बडिंग इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर, आगे भी पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद है माइक्रो बडिंग या सूक्ष्म कलिकाइन भी से बोल देते हैं। ये यहाँ पर नींबू वर्गीय फलों के अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन थे, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक ना एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टेबल से जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इस पार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज की छोटी सी क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और छोटी क्लास है लेकिन जितनी भी हमने डिस्कस की है बातें सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।